जंगल वन में रहने वाला चीकू खरगोश और मीकू चूहा अपने दोस्त टुकटुक हिरन के घर उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए निकल पड़े। दोनों दोस्त मोटर बाइक पर सवार होकर जंगल वन से पीपली वन जाने के लिए निकल पड़े। तभी अचानक मोटर बाइक में कुछ खराबी होने की वजह से रास्ते में बंद हो जाती है, जिसकी वजह से चीकू और मीकू परेशान हो जाते हैं। चीकू, मोटर बाइक अचानक से बंद कैसे हो गई? कहीं तू इसमें पेट्रोल भरना तो नहीं भूल गया? अरे नहीं यार, आने से पहले मैंने टंकी भरकर पेट्रोल भरा था। समझ नहीं आ रहा अचानक क्या खराबी आ गई। अब हम टुकटुक के घर कैसे जाएंगे? अभी तो हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया। अगर हम पार्टी में नहीं पहुंचे तो टुकटुक नाराज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पार्टी में ज़रूर जाएंगे। तो फिक्र मत कर, कोई न कोई उपाय तो ज़रूर निकल आएगा। अरे लेकिन कैसे? मोटर बाइक तो खराब हो चुकी है। अगर हम चलकर भी गए तो आधा रास्ता तय करने में ही अंधेरा हो जाएगा। फिर हम पार्टी में कब पहुंचेंगे? दोनों काफी देर उसी जगह खड़े सोचते रहे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। काफी देर बीत जाने के बाद चीकू ने कुछ सोचते हुए मीकू से कहा, अरे हाँ, याद आया। मीकू, तुझे याद है एक बार दादाजी ने एक पुराने शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया था, जो सीधा जंगल वन से पीपली वन तक जाता है। ओह, तू पागल हो गया है? उस रास्ते से अगर गए ना तो टुकटुक के घर नहीं, सीधा यमराज के घर पहुंच जाएंगे। तू भूल गया होगा, पर मुझे याद है दादाजी ने ये भी बताया था कि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उस रास्ते से जो भी जाता है वो दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आता। ये सारी बातें जानते हुए उस रास्ते से जाना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो चल आज हम ये बेवकूफ़ी कर ही लेते हैं। पता तो चले आखिर वहाँ है क्या, जिस वजह से जाने वाला कभी लौट ही नहीं पाता। कहते हुए चीकू उस रास्ते की ओर निकल जाता है। मीकू उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चीकू नहीं मानता। आखिरकार हार कर मीकू भी उसके साथ चला जाता है। कुछ ही देर बाद चीकू और मीकू उसी शॉर्टकट रास्ते से पीपली वन जा रहे होते हैं। रास्ता घने जंगलों के बीचों बीच था, जिसकी वजह से वहां रोशनी भी बहुत कम पहुंच पा रही थी। पूरा रास्ता सुनसान और डरावना नजर आ रहा था। मीकू ने कसकर चीकू का हाथ पकड़ रखा था। डर और घबराहट के कारण उसे पसीना आ रहा था, लेकिन चीकू बड़े ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही देर में दोनों ने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया। वो पीपली वन पहुंचने के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी अचानक पास की झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगती है, जिसकी वजह से चीकू और मीकू दोनों घबरा जाते हैं। मीकू डर के मारे कांपते हुए कहता है, चीकू, ये झाड़ियां अपने आप कैसे हिल रही है? कहीं वहाँ कोई भूत तो नहीं है? हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? मैंने तुझसे कहा था ना, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। अब फंस गए ना हम दोनों। मीकू के इतना कहते ही अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बिल्ली उछलकर बाहर आती है। भूत नहीं, किट्टी रानी। किट्टी रानी कहते हैं मुझे, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सोल्जर्स, पकड़ लो इन दोनों को। इतना कहते ही दो बिल्ले चीकू और मीकू को आकर पकड़ लेते हैं। अरे वाह 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 वाह, आज तो हमारी लॉटरी ही लग गई। बहुत दिनों बाद डिनर में चूहे और खरगोश का स्वादिष्ट स्वादिष्ट कबाब खाने को मिलेंगे। दोनों तो देखने में ही स्वादिष्ट नजर आ रहे हैं, खाने में तो और भी ज्यादा लजीज लग
लगेंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अभी ढक्कन ललीज नहीं, वो लजीज होता है, लजीज। अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ़ों, वरना गोली मारकर भेजा उड़ा दूंगी तुम दोनों का। अब जाओ, जाकर जल्दी से इन दोनों का सारा कीमती सामान छीन लो। बाद में सोचेंगे इनका कबाब बनेगा या बिरयानी। लोगों की बातें सुनकर चीकू मीकू की डर से हालत खराब हो जाती है। मीकू धीरे से चीकू के कान में कहता है, आज हम दोनों गए काम से, ये किट्टी रानी आज पक्का हमें डिनर में खा जाएगी। अरे ऐसे कैसे खा जाएगी, हम चीकू और मीकू हैं, हमें पकड़ना इतना आसान नहीं है। तू देखना, आज मैं इस किट्टी रानी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी को परेशान करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। तुम दोनों आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? चलो चलो, अब जल्दी से सारा कीमती सामान हमारे हवाले कर दो। हाँ, वरना हमारी मैडम तुम दोनों का भेजा उड़ा देगी। लेकिन हमारे पास तो कोई कीमती सामान नहीं है। मैडम, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनमें से एक का भेजा उड़ा ही दीजिए, फिर दूसरा खुद ब खुद ही सारा माल हमें दे देगा। नहीं नहीं किट्टी रानी जी, हमारे पास सच में कोई कीमती सामान नहीं है। हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो पीने का पानी तक नहीं है। अरे चुप करो तुम दोनों। हमारी मैडम तुम्हें क्या बेवकूफ नजर आती है? आजकल के जमाने में भला इतना गरीब कोई होता है क्या? हाँ, पीने का पानी तो सबके पास होता है। तुम दोनों मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम किट्टी रानी है, दुनिया की सबसे समझदार और डाकुओं की नई सरदार, द ग्रेट किट्टी रानी। वैसे तुम दोनों को पता ही होगा, इस रास्ते से जाने वाला कोई भी जानवर मुफ्त में यहाँ से बाहर नहीं जाता है। या तो वो हमसे लूट कर जाता है या कभी लौट कर नहीं जाता। तो बताओ, तुम दोनों को कौन सा वाला ऑप्शन पसंद है, लूटना है या फिर लौटना है? किट्टी रानी की बातें सुनकर चीकू और मीकू एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। दोनों अच्छे से समझ रहे थे कि अगर वो अपना सारा कीमती सामान किट्टी रानी को दे भी देते हैं तो भी वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। चीकू ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन किट्टी रानी जी, हमारे पास तो कोई कीमती सामान नहीं है, तो दे कहाँ से? ठीक है, सामान नहीं है तो अपना जान ही दे दो, हमें तो वो भी चलेगा। ठीक है, अगर आप हमारी जान ही लेना चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमें तो खुशी ही होगी अगर हम किट्टी रानी जी के कोई भी काम आ पाए। अब उनके जैसा तेज तर्रार, दयालु और तो और डाकुओं की सरदार भला इस पूरी दुनिया में इतना महान कोई होगा क्या? अपनी तारीफ सुनकर किट्टी रानी खुशी से फूल जाती है। चीकू अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, लेकिन किट्टी रानी जी, मरने से पहले हम आपको एक राज की बात बताना चाहते हैं, जिसके बाद आप हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगी। आपको कभी लूट-पाट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या? तो बताओ, वो क्या राज है? कहीं तुम्हारे पास कोई चिराग का चिन्ह तो नहीं है? चिराग का जिन तो नहीं, लेकिन खजाने वाले बाबा ज़रूर हैं, जिनके पास ढेर सारा खजाना है। खजाने वाले बाबा? अब ये कौन से बाबा हैं? मैंने तो बस सच्चू बाबा के बारे में सुना था। ये खजाने वाले बाबा कौन है? खजाने का नाम सुनते ही किट्टी रानी के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर चीकू मीकू की बात सच निकली तो वो आज ही उस खजाने वाले बाबा से सारा खजाना लूट लेगी।
ऐसा सोचते हुए किट्टी रानी कहती है, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? मुझसे बचने के लिए तुम झूठ भी तो बोल सकते हो, और अगर तुम दोनों झूठ बोल रहे हो तो याद रखना, किट्टी रानी को झूठ से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। किट्टी रानी जी, हम भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, और मरता हुआ जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हम आपको बाबा के पास ले चलते हैं, फिर आप खुद ही देख लेना हम सच बोल रहे हैं या झूठ। किट्टी रानी चीकू की बातों में आ जाती है और खजाने की लालच में चीकू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। चीकू सबको लेकर खजाने वाले बाबा के पास ले चलता है। रास्ते में चलते हुए मीकू चीकू से धीमी आवाज में कहता है, चीकू, अब तू ये कौन सी नई मुसीबत मोल ले रहा है? कौन से खजाने वाले बाबा के पास लेकर जा रहा है? तू चल तो सही, अब खजाने वाले बाबा ही हमें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। चीकू सबको लेकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ के नीचे एक संत बाबा अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। चीकू आगे बढ़कर बाबा जी को प्रणाम कहता है। प्रणाम बाबा जी, अपनी आंखें खोलकर देखिए तो सही, मैं आपके पास किसे लेकर आया हूँ। चीकू के इतना कहते ही बाबा अपनी आंखें खोलकर देखते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे चीकू बेटा, तुम? जी बाबा जी। बाबा जी, ये है किट्टी रानी जी, आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। अरे हाँ हाँ, बहुत हो गया मिलना मिलाना। आप सीधे तरीके से सारा खजाना हमारे हवाले करो, वरना हमारी मैडम सबका भेजा उड़ा देगी। शांत हो जाओ बालक, पहले हमारा प्रसाद तो ग्रहण करो, खजाना फिर बाद में ले लेना। इतना कहकर बाबा जी अपने सेवक डीकू को बुलाते हैं। बालक डीकू, इन्हें हमारा प्रसाद तो दो। जी बाबा जी, अभी देता हूँ। अपना अपना हाथ आगे बढ़ाकर बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। किट्टी रानी और उसके साथी जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, डीकू उनके हाथ में जल्दी से हथकड़ी लगा देता है। अपने हाथ में हथकड़ी लगा देख किट्टी रानी और उसके साथी चौंक जाते हैं। किट्टी रानी, यू आर अंडर अरेस्ट। अबे पिट्टू, ये बाबा जी को क्या हो गया? हमें अंडर अरेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बालक, मैं कोई बाबा नहीं, इंस्पेक्टर मोती हूँ। अब किट्टी रानी को समझने में देर नहीं लगती कि वो कोई खजाने वाले बाबा नहीं, बल्कि बाबा के वेश में पुलिस वाले थे, और चीकू उसे जानबूझकर यहाँ लेकर आया था। किट्टी रानी चीखते हुए कहती है, चीकू मीकू, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी तुम दोनों से। अरे जाओ जाओ, पहले खुद को छुड़ा लो, हमसे बदला बाद में ले लेना। वैसे किट्टी रानी, तुम्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत आसान था, क्योंकि मुझे पहले ही पता था मोती तुम्हें पकड़ने के लिए अपना वेश बदलकर घूम रहा है, और मौका मिलते ही मैं तुम्हें यहाँ ले आया। किट्टी रानी को पुलिस पकड़ लेती है। मोती चीकू मीकू को शुक्रिया कहता है। शुक्रिया चीकू मीकू, आज तुम्हारी समझदारी की वजह से किट्टी रानी पकड़ी गई। उसके बाद चीकू और मीकू खुशी खुशी टुक टुक हिरन के घर उसकी पार्टी में चले जाते हैं।